हेलो एवरीवन, वेट लॉस जर्नी में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है 5 हेल्दी मॉर्निंग हैबिट्स जो हमें वेट लॉस में, वेट मेंटेनेंस में या रेगुलरली भी करना चाहिए। तो पहली हैबिट है ड्रिंक वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह उठते साथ पहले पानी पीजिए। कितना पानी पिएंगे? 1 ग्लास से लेके 4 ग्लास तक, ठीक है। अब आप जितना पी सकते हो उतना पीना, जबरदस्ती मत करिए कि 3 ग्लास पीना है या 4 ग्लास पीना है। 1 ग्लास पियोगे या आधा भी पियोगे तो चलेगा, लेकिन सबसे पहली चीज हमें पानी पीना है। ओके, कौन सा पानी पिएंगे? ठंडा पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, कौन सा वाला पानी पिएंगे? मैं तो नॉर्मल पानी पीती हूँ, रूम टेम्परेचर वाला, क्योंकि मुझसे गर्म पानी या गुनगुना पानी सुबह सुबह नहीं पिया जाता। विंटर्स की बात अलग है, बट मैं नहीं पी सकती हूँ नॉर्मली गर्मी में गर्म पानी या गुनगुना पानी। तो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है गुनगुना पानी पीना, लेकिन अगर आप मेरी तरह हो कि नहीं कर सकते हो तो आप रूम टेम्परेचर वाला पानी पिएंगे। फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। ओके, क्यों पिएंगे पानी? सब लोग बोलते हैं कि पानी पीना है, पीना क्यों है? लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि जब हमारी बॉडी रात को सोती है तो रिपेयर मोड में चली जाती है। जब रिपेयरिंग होगी तो कुछ कचरा भी तो निकलेगा, टॉक्सिन्स, ठीक है। इसीलिए हम उस पानी को पीते हैं ताकि वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। जब हम वॉशरूम वगैरह जाएं फ्रेश होने के लिए तो वो फ्लश आउट हो जाए। सेकेंड चीज क्या है जो इम्पोर्टेंट है, रीजन ये भी, वो ये है कि जब हमने डिनर किया था रात को, जब भी किया था, उसके बाद सो गए, बहुत लंबा गैप हो गया, तो हमारी बॉडी क्या है, अभी भी काम कर ही रही है, तो वो एसिड बना ही रही थी, ठीक है। जो एसिड हमारा क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो जब आप पानी पीते हो वो उसको डाइल्यूट कर देता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता। अगर आप इस पानी में कुछ मिला के पीना चाहते हो, जैसे बहुत लोग एप्पल साइडर विनेगर मिला के पीते हैं सुबह सुबह, बहुत लोग नींबू का पानी पीते हैं, नींबू निचोड़ के पीते हैं, बहुत लोग नहीं पी सकते हैं, तो अगर आप प्लेन वाटर पीना चाहते हो प्लेन भी पी सकते हो। अगर आप इसमें से कुछ ऐड करके पीना चाहते हो, एप्पल साइडर विनेगर, लेमन हनी वाटर, या अजवाइन का पानी, या जीरे का पानी, या सौंफ का पानी, आप वो भी कर सकते हो, वो सब एक्सेप्टेबल है इसमें। इसी से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सुबह उठ के जो सेकेंड हेल्दी हैबिट है वो है ब्रेकफास्ट करना। क्यों करना है ब्रेकफास्ट? हर बार मैं बोलती हूँ ब्रेकफास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो ब्रेकफास्ट करना हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको करना चाहिए। बचपन से अगर ये आदत डेवलप हो ब्रेकफास्ट करने की तो इट विल बी लाइक नथिंग बेटर। बहुत हेल्दी हैबिट है ये। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं उनको आगे चल के थोड़ा उम्र होने के बाद 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 35 ईयर्स के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं एसिड रिफ्लेक्स के। तो अभी जैसे मैंने आपको एसिड वाली बात बताई थी कि पानी पीने से वो डाइल्यूट हो जाता है, उसी तरीके से जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो उन एसिड को काम करने के लिए खाना मिल जाता है। वरना अगर आप उसे ब्रेकफास्ट नहीं दोगे तो वो एसिड जाएगा कहाँ? वो आपके पेट में ही रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, पेट की वॉल पे ही वो काम करने लगेगा, और इसीलिए बहुत लोगों के पेट में जलन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों को कंटिन्यूअसली डकार आता रहता है, बर्पिंग, ये इसीलिए होता है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हेल्दी हैबिट, हमें थोड़ा सा कुछ भी वर्कआउट करना मॉर्निंग में बहुत जरूरी है। 15 मिनट्स भी निकालिए। स्टार्टिंग में आप 10 से 15 मिनट्स निकालना शुरू करिए अगर आप नहीं कर रहे हो तो। मॉर्निंग में क्यों करना वर्कआउट जरूरी है? पहले मैं इवनिंग में करती थी वर्कआउट, लेकिन इवनिंग में क्या होता था, अक्सर ऑफिस से आने में लेट हो गए, सर में दर्द हो रहा है, आज बहुत काम है ऑफिस का, स्ट्रेस है, बदन थक गया है, दिमाग थक गया है, मन नहीं कर रहा, सो यू हैव एम्पल ऑफ रीजंस टू गिव एंड स्किप योर वर्कआउट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, जब आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो ना, आपकी बॉडी एकदम एनर्जाइज हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। वो आपको पूरे दिन काम करने के लिए भी एनर्जी देती है। तो इसीलिए मॉर्निंग में करना बहुत जरूरी होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे, जितने भी फिटनेस से रिलेटेड लोगों को देखोगे, एथलीट्स को देखोगे, सेलिब्रिटीज फॉर दैट मैटर, सब लोग अपने वर्कआउट के लिए टाइम निकालते हैं। आपकी बॉडी है, आपको टाइम निकालना है। थोड़ा सा शुरू करो, 10-15 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि टाइम को कैसे बढ़ाना है। कुछ भी करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो, वॉक के लिए चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन करो जरूर। ओके, सो नेक्स्ट हेल्दी हैबिट क्या है? नाउ दिस वन, जब मैं ये हैबिट आपको बताऊंगी तो इसमें से बहुत सारे लोग, स्पेशली फीमेल्स,
इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करेंगी या उनको अपनी ब्यूटी के बारे में सोचने लगेंगी। धूप में बैठिए सुबह, ठीक है, कितने बजे तक? 11 बजे से पहले वाले धूप में। सुबह की जो पहली किरण शुरू होती है तब से लेके 11 बजे तक की धूप में कभी भी आप धूप में बैठिए। आप धूप में बैठिए का मतलब ये नहीं कि आप सनस्क्रीन लगा के बैठ जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं है धूप में बैठने का। धूप में बैठना बहुत जरूरी है। फ्री का विटामिन डी मिल रहा है, पैसे खर्च करके टेस्ट करा के क्यों लेना है, ठीक है। जितना ज्यादा आपका बॉडी एक्सपोज रहेगा उतना ज्यादा आपको विटामिन डी मिलेगा। अगर आप फुल स्लीव के कपड़े पूरा ऊपर से नीचे फुल पहनेंगे और मैं तो धूप में बैठी हूँ, उस धूप का कोई फायदा नहीं है जब तक धूप आपके स्किन में नहीं लगेगी। अभी लोग बोलते हैं कि स्किन कैंसर हो जाता है धूप से। सुबह की धूप से नहीं होता स्किन कैंसर, ठीक है। टैनिंग भी नहीं होगी अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा समर वाला टाइम है। लोगों के आजकल क्या हो गया है, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि पहले वो आपको डराते हैं, उसके बाद अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। सनस्क्रीन के साथ यही है। अगर आप 1 मिनट के लिए भी धूप में बाहर जा रहे हो, मैंने किसी को अभी रिसेंटली बोलते हुए सुना था कि अगर आप घर के अंदर रह रहे हो तब भी सनस्क्रीन लगाना है। रियली जितना डैमेज मेरा सन से नहीं होगा ना, उतना उस केमिकल से हो जाएगा जो सनस्क्रीन के अंदर होता है, जो हम आधे से ज्यादा लोग पढ़ते भी नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सो प्लीज ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना, जो लोग आपको डराते रहते हैं, कितने लोगों को आप जानते हो जिनको स्किन कैंसर है? और अब देखो कितने लोगों को आप जानते हो जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फ्री का मिल रहा है तो हम लेंगे नहीं, लेकिन क्या होता है जब विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, पहले टेस्ट कराएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो 3 महीने का हमें देगा, वो पहले वो खाएंगे विटामिन डी का, उसके बाद कौन सा सनराइज कुछ ऐसा टाइप का, अपराइज ऐसा कुछ नाम है ना जो मोस्टली डॉक्टर्स देते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट कराएंगे, हाँ अभी ठीक है, फिर 1 महीने के बाद फिर करना है, बदन में दर्द है। तो फ्री का विटामिन डी है, इसीलिए आपको लेना चाहिए। आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। सन की रेज में सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स जो है, हम जिसको मानते हैं यूनिवर्स में, सन को मानते हैं, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्टली एनर्जी दे रहा है, विटामिन डी दे रहा है, उसको लो। लेटर ऑन यू विल रेडिएट दैट एनर्जी। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा अगर आप सुबह धूप में बैठते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट। जो आप वर्कआउट करने वाले हैं ना 10 से 15 मिनट, अगर आप वो मॉर्निंग सन में कर लोगे तो नथिंग बेटर देन दैट, दोनों चीज आपका हो जाएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट ये है कि जब आप रेडी हो गए हो ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, या घर में ही नहा धो के रेडी हो गए सुबह, वेयर फिटेड क्लोथ्स। वेयर फिटेड क्लोथ्स, फिटिंग वाले कपड़े पहनिए। नाउ मैं क्या करती थी, मैं फिटेड वाले क्लोथ्स नहीं पहनती थी। ये हमारी टेंडेंसी होती है, जब हमारा वेट बढ़ रहा होता है या जब हम मोटे होते हैं तो हम ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे कर्व्स छुप जाए, हमारा फैट ना दिखाई दे, और हम एक डिल्यूजन में रहते हैं कि हाँ हम इतने मोटे नहीं है, हाँ हमारा फैट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं जब 45 kgs की थी तो जीन्स टी शर्ट, अच्छी फिटिंग वाली जीन्स फिटिंग वाली टी शर्ट पहनती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वेट बढ़ना शुरू हुआ तो मैंने क्या किया, मेरे टॉप का साइज बढ़ते गया, फिर वो बढ़ बढ़ के कुर्ता बन गया, तो मैं जीन्स के साथ कुर्ता पहनने लग गई। ओके, फिर क्या हुआ, जीन्स पहनना मुश्किल हो रहा था, क्यों, कमर वेस्ट बढ़ रही थी तो चुभता था जीन्स पहनना। फिर क्या किया, लेगिंग्स में चेंज हो गया, कुर्ता एंड लेगिंग्स। उसके बाद धीरे धीरे सूट, तो चुन्नी में ढक लिया और ढीला ढीला सूट पहन लिया और सलवार पहन लिया, और फिर अपने आप को लगता था नहीं मैं तो मोटी नहीं हूँ। 45 से 76 हो गया वेट, ठीक है, और लगता था मैं मोटी नहीं हूँ। अभी भी यही लग रहा था मोटी नहीं हूँ, क्यों, अपने आप को छुपा रही थी उसके बीच पीछे, और बिल्कुल कंफर्टेबल थी उसमें। तो फिटेड क्लोथ्स पहनने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ से मेरा टायर दिख रहा है पेट से, अच्छा थाइज में अटक रहा है जीन्स, तो एक आपको मोटिवेशन मिलता है इससे कि नहीं मुझे यहाँ पे वेट कम करना है, मुझे और थोड़ा कम करना है। दूसरा, आप हमेशा एक चेक मोड में रहते हो अपने आप को कि नहीं अब वेट बढ़ रहा है, ठीक है। फिटेड क्लोथ्स पहनने से आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए फिटेड क्लोथ्स पहनना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है ये पॉइंट तो आप ना करिए, लेकिन इसके बारे में सोचिएगा जरूर कि हम फिटेड क्लोथ्स क्यों अवॉइड करते हैं जब हमारा वेट ज्यादा होता है। आज मेरा वेट कम हो गया है, 60 kgs हो गया, क्या मैं फिटेड क्लोथ्स पहनती हूँ? हाँ। क्या मैं लूज कपड़े पहनती हूँ? हाँ, मैं दोनों पहनती हूँ, मिक्स एंड मैच, ठीक है, दोनों पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा फिटेड ही एकदम टाइट फिटिंग कपड़े पहनना है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ट्राई टू वेयर फिटेड क्लोथ। ये आपको मोटिवेशन देगा अपने आप को देखने के लिए, खुद को हम जज कर सकते हैं कि कहाँ से वेट कम करना है, कहाँ पे काम करना है। Alright folks, I will see you again in another video with a new topic on weight loss, and thank you so much for watching.